वो चिल्ला रहा था मेरे को ले चलो मेरे को हॉस्पिटल ले चलो। मेरा लड़का यहाँ बैठा था तो ऑटो में लेके गया है। मौजूद हूँ मैं दीनदयाल हॉस्पिटल में, जो मधु विहार में की घटना होती है जिसमें एक डिलीवरी बॉय जिसकी डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट। आज उसी को परिवार वाले यहाँ बैठे हुए हैं, परिवार वाले उसको लेने आए हैं, जिसको पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। जो लड़का एक रोजी रोटी कमाने के लिए घर से बाहर निकलता है, उसको देखिए क्या हालात हो जाते हैं। जिन 3 लोगों की वजह से वो एक चश्मदीद गवाह की वजह जो बीच में पड़ता है, उसकी वजह से जो डिलीवरी बॉय है उसकी जान चली जाती है। आज उसके परिवार वाले यहाँ पर हैं। जो गोविंद है उनकी धर्मपत्नी यहाँ पे हैं, जिनको बताया गया कि 9:40 पे उनकी बात हुई है। मैम 9:40 पे बात हुई थी आपकी, और कितने बजे आपको पता लगा कि वो आकाश हॉस्पिटल में है? 10:40। देखिए अभी 10:30 बजे। तो ये कुछ बताया गया कि किसने मारा है चाकू? नहीं पता चला। मधु विहार का जो वाक़या हुआ, जहाँ पे एक डिलीवरी बॉय की डेथ बताई जाती है, ऑन द स्पॉट हो गई थी। उनकी मामी की लड़की जो है हमारे साथ है, और उनका नाम जो है डिलीवरी बॉय का गोविंद बताया जा रहा है। तो आपको कब पता चला कि ये हालत रहे? मेरे को तो सुबह पता चला, उसकी वाइफ को रात को पता चल गया था। 10:40 पे उसे पता चल गया था जो उसे चाकू लगा वो हॉस्पिटल में। तो वो पहुंची थी तो उसकी हालत वैसी थी लास्ट टाइम। वो वेंटिलेटर पे था, उसकी सांस कह रही, उस टाइम वो चल रही थी। इसे देख के उसकी आंखों से आंसू निकले, पर उसी टाइम ख़त्म हो। तो ये कितने बजे पता चला कि मतलब ये हालात हुए? इसे 10:40 पे। 10:40 पे। हाँ जी। तो जब वहाँ पे जब ये पहुँची हैं तब उस टाइम सांसें चल रही थी? हाँ जी बता रही है, सांसें उस टाइम चल रही थी। तो ये कुछ पता लगा कि किसने किया? नहीं, अभी तक यही नहीं पता चला। नहीं पता चला। नहीं। तो ये जो आगे पुलिस बुला रहे हैं मुझे। देखा आपने जो बताया जा रहा है कि 10:40 पे इनकी लास्ट बात हुई है आकाश हॉस्पिटल में। वो एडमिट था डिलीवरी बॉय, जिसका नाम गोविंद बताया जा रहा है। और उस गोविंद जो लास्ट डिलीवरी जो उसकी 9:10 पर हुई और 9:40 पर इनकी बात हुई है, और 10:40 पर जब उनकी वाइफ फ़ोन करती है तो उनको आकाश हॉस्पिटल में बताया जाता है। वो आकाश हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उस टाइम उनकी सांसें चल रही होती हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। क्या आपका बेटा उसको लेके गया था? वो चिल्ला रहा था मेरे को ले चलो मेरे को हॉस्पिटल ले चलो। मेरा लड़का यहाँ बैठा था तो ऑटो में लेके गया है। बाकी हमें पता नहीं कहाँ लड़ाई हुई थी, उधर से भागे यहाँ आके गिर गई। जब वो लड़का वहाँ से भागता आया और यहाँ गिर गया? यहाँ गिर गए, दोनों के दोनों यहाँ गिर गए। 2 लड़के थे? अब मेरे को ये नहीं पता, जिनके चक्कू लगे तो वो गिरे थे यहाँ आके। अब बकाया और ये नहीं पता कौन मार के गया, कहाँ गया, वो नहीं पता। आप भी यहीं थे आंटी? नहीं बेटा, मैं तो दूर रहती हूँ, यहाँ नहीं। मैं तो अपने मेरी ननद है, मैं तो ऐसे आ गई हूँ मिलने के लिए अभी। आप भी यहीं रहते हैं? नहीं रहते तो ऊपर रहते हैं हम। तो आपने देखा था उसको नहीं ऑटो में जाते हुए? नहीं देखा, हम जब ऑटो में घुस गया था तब देखा था। और यहाँ पे कोई शोर शराबा हल्ला मच रहा था गली में? हाँ, खूब लड़ाई से जब लग रहा था जैसे लड़ाई हो रही हो, तब उठे हम अंदर से निकले तब देखा। तो जब आप बाहर आए तो लड़ाई कैसे हो रही थी? लड़ाई नहीं भाई, वो ले गए थे। ये वारदात रात को 8:30 बजे की जाती है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पूरा घर यहाँ से देखता है, सभी लोग यहाँ रहते हैं। ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, ना तो कोई यहाँ से घर से बाहर है ना कोई अंदर। लेकिन इतनी बड़ी वारदात होने पे क्या इन मोहल्ले वालों को पता नहीं चलता है? आप देखें कैसे यहाँ पे पड़ोसी यहाँ पे पूरे रह रहे हैं, किस तरीके से पूरा मोहल्ला यहाँ पे बाहर निकला हुआ है। लेकिन 8:30 बजे वो मोहल्ला कहाँ था? कहाँ थे वो लोग जब उसको चाकू लगा था और ये लोग बचाने तक नहीं आए? क्या इस हिंदुस्तान में इस जागरूक कब बनेंगे? आखिर कब तक ये चुप्पी साथ के रहोगे? देख सकते हो किस तरीके से यहाँ इतना भयंकर ब्लड जाता है, लेकिन कोई एक बंदा उसको बचाने नहीं आया। और सबसे बड़ी बात ये एक हिंदुस्तान में शर्म की बात है, जो डेमोक्रेसी में रह करके, कि एक इंसान की जान बचाने के लिए भी कोई बाहर नहीं निकला। ये सारा पूरा छज्जा बाहर निकला हुआ है, देख सकते हैं पूरे लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और सारे लोग इस जगह को जान रहे थे कि 8:30 बजे ना तो सोने का टाइम होता है ना खाने का टाइम होता है। लोगों के दिल्ली जैसे शहर में बाजार जाने का टाइम होता है, लेकिन उस 8:30 बजे किसी को ये नहीं दिखता कि एक आदमी को चाकू मार दिया जाता है। देखिए यहाँ जो कॉलोनी के लोग हैं वो पुष्टि कर रहे हैं, यहाँ पे 2 लोग थे जिनको घायल हुए थे और चाकू लगा था। किसी का यहाँ से फटा हुआ था शरीर, तो किसी का यहाँ साइड से फटा हुआ था। और इनके बच्चे जो है उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं।
तो एक जो बच्चा है दीनदयाल में एडमिट कराया और दूसरा जो था उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कराया। तीसरा जो है जो मौत की सांसें लड़ रहा है, जो 2 लोगों का तो अभी कुछ पता नहीं है कि उनकी हालत कैसे है, लेकिन जो रोहित है जिसकी हालत के बारे में पता चलता है, जिसकी पूरी आते फट बाहर आ चुकी है, वो मणिपाल हॉस्पिटल में अभी भी दोबारा से अपने साथ मौत और ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। तो आगे आपको मणिपाल हॉस्पिटल में भी लेके जाएंगे और भी 2 लोगों की जो पुष्टि है उनसे भी रूबरू कराएंगे। आखिर क्या माजरा रहा, क्या ऐसी कहानी रही, क्या घटना रही कि जिस पे इतना बड़ा कत्लेआम होने शुरू हो गई।